Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग जेईई मेन 2019 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या है बच्चों? क्वेश्चंस है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x इज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct का क्यों। यानी यहाँ पर क्या है, आपको पोजीशन जो है वो बच्चे दे रखा होगा, है ना, और दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि वेयर a b and c आर कॉन्स्टेंट्स व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सीलरेशन, है ना, तब उस समय आपका क्या है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जब पार्टिकल की एक्सीलरेशन जीरो हो तब आपको उस पार्टिकल का वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए बच्चों सबसे पहले अपन क्या करना होगा, पोजीशन लिखना होगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करिए तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 0 करके आप t की वैल्यू निकालिए और वहां पर v में पुट करिए, आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या है बच्चों, यानी कह सकते हैं at अब प्लस कह दीजिए bt का स्क्वायर माइनस ct का क्यों। यही क्वेश्चन है। अपन सबसे पहले क्या करिए, वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या बनेगा, dx बाय dt। अब यहां पर क्या करिए, इस फंक्शन को यहां पर सॉल्व कर लीजिए, है ना, यानी at प्लस बोलिए bt स्क्वायर माइनस ct का क्यों। तो यहां पर क्या मैं डायरेक्ट कर दूंगा, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, यहां पर क्या है, पावर देखिए कुछ तो 1 है, इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए, एक पावर को यहां से माइनस कर दीजिए, यानी सीधा सीधा आपका v बन रहा है a प्लस में बोलिए 2 इंटू में bt माइनस में 3 इंटू ct का स्क्वायर। हमने यहां से डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करा है। अब अपन एक्सीलरेशन चाहिए, a इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय बनेगा dt, और ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, अब यहां पर ये कांस्टेंट बन रहा है, कांस्टेंट अगर बन जाए बच्चों तो यहां पर ये कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर बन रहा है 0, प्लस में बन रहा है 2bt का बन जाएगा यहां पर 2b, और माइनस बन रहा है कितना, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, इंटू बन जाएगा c इंटू में t। a की वैल्यू की अगर बात करें तो a की जो वैल्यू आएगी, a इक्वल्स टू बन रहा है बच्चों यानी 2b माइनस में 6ct, है ना, ये आपका a आ जा रहा है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस आपको कह रहा है बच्चे कि व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सीलरेशन, इसका मतलब है कि यहां पर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या कर देंगे, आप यहां पर एक्सीलरेशन को 0 पुट कर दीजिए, यानी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहते हैं बच्चे, यानी कह सकते हैं यहां से a इक्वल्स टू क्या बन रहा है 0। अगर a इक्वल्स टू आप 0 कर देते हैं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी यानी 2b माइनस में 6ct इक्वल्स टू क्या बनेगा 0, यानी 2b इक्वल्स टू 6ct, यानी t इक्वल्स टू बन रहा है बच्चे 2b अपॉन में 6c। कटिंग करेंगे इसको तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यानी b अपॉन में 3c। t की वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल्स टू आ गया b बाय कितना 3c, है ना। चलिए अब इस वैल्यू को पुट करिए, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो आपका वेलोसिटी निकला है बच्चों, यहाँ पर ये वाला वैल्यू को यहाँ पर अगर आप पुट कर देते हो तो आपका फाइनल आंसर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए टी को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे टी को अगर पुट करें तो क्या बात बनने, v इक्वल्स टू कितना है जरा देखिए, v इक्वल्स टू a प्लस में 2 इंटू बी टी और आपका माइनस 3ct का स्क्वायर। अब यहां पर t इक्वल्स टू कितना है, b बाय 3c, तो v इक्वल्स टू बन रहा है a प्लस 2b इंटू में बन जाएगा b बाय कितना 3c माइनस में 3 और इंटू में c इंटू में क्या बनेगा बच्चे, यानी b बाय 3c का होल स्क्वायर, है ना बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर को सही से लिख लिया जाए तो यहाँ से v इक्वल्स टू बन रहा है a प्लस में 2b स्क्वायर अपॉन में 3c माइनस में बन रहा है आपका 3c इंटू में b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसल आउट हो जाएगा। v इक्वल्स टू बन रहा है a प्लस में 2b स्क्वायर अपॉन में 3c। अब देखिए दोनों का यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसीलिए v इक्वल्स टू बन जाएगा a और प्लस कह दीजिए b स्क्वायर बाय 3c। ये आपका फाइनल वेलोसिटी बनके तैयार हो जाता है। देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चॉइस कौन सा बन रहा है, a अब प्लस में कह दीजिए कौन सा b स्क्वायर बाय 3c, यानी आपका बन रहा है डी चॉइस। यही तो ऑप्शन बना है आपका a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे आराम से बनने वाला है ना। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो लेक्चर देखना ही होगा। आप जानते हैं जैसा कि सीपी सर ऑफिशियल चैनल पे नीट की जो सीरीज चलाए हम लोग, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, और फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि इस पर कैसा मॉडिफाई क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।